नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, कई सारी अपडेट्स आ चुकी हैं और सैलरी से रिलेटेड भी एक ऑफिशियल नोटिस आ चुका है जिसमें कई सारी कन्फ्यूजन है मेरे सभी भाई बहनों में। और उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ डीए और बेसिक मिलेगा। तो इन सभी बातों का जो क्लैरिफिकेशन है वो हम करेंगे आज की इस वीडियो में। और ये खबर तो ऐसी है कि भाई खुशी से आप उछल पड़ेंगे, क्योंकि सैलरी का मैटर ही ऐसा होता है ना। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं बहुत संघर्ष किए, बड़ा धैर्य रखे और अब वो स्कूल में पहुंच चुके हैं, ज्वाइन भी कर चुके हैं। अब उनके मन में यही सवाल है कि हमारी सैलरी कब आएगी और कितनी आएगी। तो कब आएगी सैलरी, इसके विषय में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर, वहाँ पर सारी जानकारी आपको हम देते हैं। पहली सैलरी की भी हम आपको सारी अपडेट इस वीडियो में प्रदान हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस पर दोस्तों चलते हैं। ये दोस्तों आप सभी लोग डेट चेक कर सकते हैं, 5/7/2024, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, रिलीज ऑफ सैलरी ऑफ न्यूली रिक्वायर्ड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। यानी जितने भी मेरे अभी नियुक्ति पाए हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दिस ऑफिस हैज़ रिसीव्ड क्वेरीज फ्रॉम वेरियस स्टेट सोसाइटीज रिगार्डिंग द प्रोसीड्यूर प्रोसेस फॉर रिलीज ऑफ सैलरी ऑफ न्यूली रिक्वायरमेंट स्टाफ। यानी सभी स्टेट सोसाइटियों ने एक लेटर लिख के पूछा था कि भाई सैलरी के बारे में कैसे क्या करना है। तो उसी का जो जवाब है वो नेक्स्ट ऑफिस की तरफ दोस्तों आया है। तो ये हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप है ऑन बोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी ऐसे मेरे कर्मचारी जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। फॉर ऑन बोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एज वेब लिंक विल बी होस्टेड ऑन MIS HRMRS पोर्टल फॉर कैप्चरिंग द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयज़। Employees who have reported for joining by using their mobile number provided at the time of filling of exam form can log in and fill the relevant detail. After filling a form by the employee, State Society authorized office will review and approve the form. Salary will not be processed until State Society approve the form. यानी कि दोस्तों वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा भरने के लिए, MIS HRMS है ना, और ये हर जगह होता है, ठीक है। और इस फॉर्म को आप सभी लोग भरेंगे। उसके बाद जो आपके स्टेट सोसाइटी में एक कर्मचारी होगा इसके लिए, वो इसको क्या करेगा दोस्तों, इसको रिव्यू करेगा और सब कुछ सही होने पर पूरा रिव्यू करेगा, यानी सब कुछ सही है या नहीं। सैलरी विल नॉट बी प्रोसेस अंटिल द स्टेट सोसाइटी अप्रूव द फॉर्म। यानी कि पूरा अप्रूवल के पश्चात ही आपकी सैलरी बनेगी। अगर इसको रिव्यू करके सब कुछ ठीक नहीं रहता है तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सेकंड है पे रोल प्रोसेसिंग। पे रोल विल बी प्रोसेस्ड थ्रू HMRS एंड नेक्स्ट लेवल। स्टेट सोसाइटी मस्ट इंश्योर दैट द अटेंडेंस इज ड्यूली फिल्ड बाय द EMRS एंड HMRS पेरोल सॉफ्टवेयर बाय 25th ऑफ एवरी मंथ। यानी कि जितना भी अटेंडेंस का कार्य है दोस्तों वो हर मंथ 25 तारीख तक पूर्ण कर लिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत आ सकती है। विदाउट अटेंडेंस रिकॉर्ड सैलरी विल नॉट बी प्रोसेस्ड। यानी अगर अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं होगा तो दोस्तों सैलरी फिर प्रोसेस नहीं की जाएगी। फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स टिल द टाइम स्टेट सोसाइटी मेक स्कूल टेक अप द पेरोल प्रोसेसिंग। पेरोल प्रोसेसिंग विल बी डन एट नेक्स्ट लेवल एंड ओनली बेसिक एंड DA विल बी रिलीज्ड। यानी जो नेक्स्ट है वो सिर्फ DA और बेसिक ही रिलीज़ करेगा, और बाकी की जो चीज़ें रह जाती हैं जो अन्य आपको पेमेंट में जुड़ता है उसकी अभी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी है कैसे क्या जुड़ेगा, लेकिन इतना क्लियर कर दिया है कि बेसिक और DA मिलेगा। बेसिक अगर आप TGT हैं दोस्तों तो वही आपका 45,000 के समथिंग, और TGT है तो वही 47, है ना। तो उसका 50% आपका DA भी उसमें जुड़ेगा। तो फिलहाल इतना तो इन्होंने क्लियर कर दिया है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो इतना अगर जोड़ जाड़ लें तो भी लगभग आपका 70 और 65 के बीच में आ जाता है। आफ्टर streamlining of HRMS, payroll processing will be done at school level and salary will be released at next level।
यानी कि आपका जो सारे कार्य हैं वो स्कूल लेवल पे होंगे, है ना, लेकिन जितना भी सैलरी से रिलेटेड कार्य होगा वो नेक्स्ट लेवल से ही होगा। Payroll processed by respective schools arrears shall be paid after streamlining of payroll at school level. Release of salary. Salary will be released by NEST on the basis of payroll. यानी कि आपके पेरोल के आधार पर जो सैलरी है वो नेक्स्ट ही दोस्तों आपका पे करेगा। HRMS on the last working day of the month salary will be credited in HDFC account only. यानी आपकी जो सैलरी आएगी दोस्तों आखिरी वर्किंग डे के बाद और HDFC अकाउंट में आएगी। यानी अगर आपका HDFC अकाउंट नहीं खुला है तो दोस्तों आप सभी लोग अवश्य खुलवा लें, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और वहाँ स्कूल प्रयास करेगा आपका अकाउंट खुलवाने में, एक दिन में अकाउंट खुल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके स्कूल में उस ब्रांच के लोग ज़रूर आएंगे, तो आप कोशिश करके अकाउंट खुलवा लें। इट इज़ आल्सो क्लेरिफाइड दैट सैलरी ऑफ न्यूली रिक्वायरमेंट स्टाफ ज्वाइन इन मंथ ऑफ जून 2024 विल बी रिलीज इन जुलाई। यानी कि जून में जितने भी दिन की सैलरी दोस्तों बनेगी वो आपकी जुलाई के माह में रिलीज़ कर दी जाएगी। यानी जुलाई में दोस्तों आपकी जो पहली सैलरी हो आ जाएगी, तो यह सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। Along with the arrears of June 2024, list of HDFC officials has already been shared with state society and the same in enclosed hereby reference. The issues with the approval of competent authority. तो ये सारी जानकारी थी जो हमने आपको दे दी है। मेरे ख्याल से आपके सारे जो कन्फ्यूजन हैं वो समाप्त हो गए होंगे, और बाकी कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। और लगातार दोस्तों MRS से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। और पहली सैलरी जुलाई में आएगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सैलरी आई है या नहीं आई है, ठीक है। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।